फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर फक्र, फिर देख होता है क्या। साथियों नमस्कार, वीरेंद्र स्टडी रूम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अजिंदर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों सिलेक्शन के लिए करंट अफेयर्स कितना जरूरी हो गया है आप बखूबी तरीके से जानते हैं। वैसे तो सिलेक्शन में हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन का अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन करंट अफेयर्स का एक अलग ही रोल होता है। तो करंट अफेयर्स हम डेली पढ़ेंगे, जैसे दिन प्रतिदिन जितना करंट बनेगा उतना हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कोई खेल से संबंधित हो गया, पुरस्कार है, संचार प्रौद्योगिकी है, जो दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, उनको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आप इनको साथ साथ लिखते जाना, और इनकी जो पीडीएफ है वो वीरेंद्र स्टडी रूम के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो विश्व छात्र दिवस वो 15 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया गया क्या? विश्व छात्र दिवस। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय शिक्षक दिवस वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है भारतीय शिक्षक दिवस की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है। और अब्दुल कलाम में जो याद रखने योग्य बात है कि इनको 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हुए हैं। कौन कौन से? एक तो पद्म विभूषण मिला है और दूसरा मिला भारत रत्न। तो पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण मिला 1990 में। कब मिला? 1990 में। याद रखने योग्य बात बता रहा हूं आपको। पद्म विभूषण है वो 1990 में मिला, और जो भारत रत्न वो भारत सरकार के द्वारा 1997 मिला। भारत रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च सम्माननीय पुरस्कार है। तो ये कब मिला? 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया जाएगा? क्या कहां किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में किया जाएगा। और इसकी महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको। इसमें जो यूरिया, भारत में एक ब्रांड से यूरिया बेचा जाएगा। अब तक क्या होता था? देखिए, अब तक होता था कि जो अलग अलग ब्रांड्स की यूरिया आती थी, लेकिन अब इनका अनावृत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा अनावृत इनका। इनमें जो है एक ब्रांड से यूरिया बेची जाएगी। कौन सी ब्रांड होगी? भारत ब्रांड होगी। और एक महत्वपूर्ण बात और है, किसानों के चेहरे खिलखिलाने वाले हैं। क्या? किसानों के चेहरे खिलखिलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त है। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त है वो जारी की जाएगी। कितनी? 12वीं किस्त जारी की जाएगी। और इसमें है किसानों को 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। 2,000 रुपए की जो किस्त आती है वो जारी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। हाल ही में कौन सा राज्य नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा गोवा। जो गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर पर्रिकर है। आइए नेक्स्ट पर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत वो 107वें स्थान पर रहा। भारत, देखिए भारत की यहाँ पे दयनीय स्थिति है। ये स्थान 107वां स्थान, और कितने में से? 121 देशों का एक इंडेक्स है। क्या है? 121 देशों का ये इंडेक्स है। तो इनमें जो भारत है वो 107 स्थान पर रहा, 7 स्थान पर रहा है। ये मैं बताता हूँ आपको क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। ये है कि भारत में ग्लोबल वैश्विक भूखमरी की स्थिति है, उसमें भारत का स्थान है 107वें नंबर पर है। यहाँ पर आते हैं, हम हमारे पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो बांग्लादेश है वो 84वें स्थान पर रहा। हमारे से कहीं बेटर स्थिति में है बांग्लादेश, हमारे से कहीं बेटर स्थिति में है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है वो 84वें स्थान पर रहा है, और हमारी जो स्थिति है वो 107वें नंबर पर रही। कितने में से? 121 देशों में से हम 107वें नंबर पर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बताना चाहूंगा। प्रवासी भारतीय दिवस वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। और इसकी शुरुआत बताना चाहूंगा मैं 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी
क्या महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे तब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 से, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तब से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये कौन सा मनाया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर नाम देखते ही आपको याद आ गया होगा कि इंदौर है वो छठी बार, कब? छठी बार, लगातार छठी बार है वो भारत का सबसे सुंदर स्वच्छ शहर बना है। क्या बना है? सबसे सुंदर स्वच्छ शहर बना, लगातार छठी बार इंदौर। स्वच्छ शहर की बात आ गई तो हम स्वच्छ प्रदेश की बात करते हैं। भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का भारत का सबसे जो सुंदर प्रदेश है वो कौन सा बना है? एमपी बना है। ठीक है, कौन सा बना है? एमपी बना है। आइए नेक्स्ट पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज, क्या सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा। इस पर केंद्र सरकार ने क्या मंजूरी प्रदान कर दी है? केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। क्या कृष्णा नदी पर है उस भारत का पहला, विश्व का सबसे पहला, भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर को जो FAO है, क्या है? FAO क्या? फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर के दिन हुई थी। इसी दिन से क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, FAO का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बोल सकते हैं, FAO का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बोल सकते हैं इसको, तो ये कहां पे है? रोम से याद आया कि इटली की राजधानी है। क्या? रोम इटली की राजधानी है। आइए नेक्स्ट पे, हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसत 4G डाउनलोड, क्या 4G डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है? वो जियो की है। साथियों, ये ट्राई का सर्वेक्षण है, लेकिन मेरा जितना अनुभव है उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने जितना अनुभव किया है लोकल एरिया के अंदर, जियो से बेटर एयरटेल, कहीं कि जियो से बेटर कौन है? एयरटेल है 4G डाउनलोड में। लेकिन जियो ने भी अब 4 महानगरों में, जियो ने क्या किया है? जियो कंपनी ने अब 4 महानगरों में 5G इंटरनेट सेवा प्रदान कर दी गई है। 5G इंटरनेट सेवा प्रदान कर दी गई है। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं हम। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स है वो हमारे इस मैटर से कहीं बाहर नहीं जाने वाला, इस चीज की गारंटी देता हूं मैं आपको। आइए अब सबसे चर्चित क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हिंदी में, किसमें? हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या? पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
तो कौन सा राज्य है? एमपी है। कौन सा राज्य है? एमपी। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई थी वो अंग्रेजी में होती थी, इंग्लिश में होती थी, लेकिन एमपी ने अब क्या किया कि हिंदी में क्या होगी, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। और एमपी की बात बताना चाहूंगा मैं, मुख्यमंत्री कौन है? एमपी का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राजधानी कौन सी है? एमपी की राजधानी है भोपाल। और एमपी से संबंधित हाल ही में चर्चित क्वेश्चन में देखते हैं कि अडानी ग्रीन ने क्या, एमपी में अडानी ग्रीन ने अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा योजना संचालित की है। एमपी के मुख्यमंत्री कौन? एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राजधानी कौन है? भोपाल है। एमपी का मध्य प्रदेश का मंडला क्या है? वहां का एक जिला है। मंडला क्या है? जिला है एमपी का। पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। पहला मंडला है वो पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला वो पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। एमपी के लिए कितनी खुशी की बात है ये। विश्व का 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। विश्व का, एमपी से संबंधित देख रहे हैं हम, विश्व का सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। वो एमपी में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा? एमपी में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र वो एमपी में स्थापित किया जाएगा। ये होगी एमपी से संबंधित बात। अब लेते हैं कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने, किसने? रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या? गोल्ड मेडल जीता है। रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है। ये शूटिंग विश्व चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी, याद रखने योग्य बात ये तो है कि स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है किसने? रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इसमें बात याद रखने योग्य है कि ये थे कि शूटिंग विश्व चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? तो ये इजिप्ट की राजधानी, क्या? इजिप्ट। क्या साथियों? इजिप्ट की राजधानी काहिरा
इजिप्ट की राजधानी काहिरा में आयोजित हुई है। शूटिंग विश्व चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई है? इजिप्ट की राजधानी काहिरा में। रुद्राक्ष पाटिल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, कितने में? 10 मीटर एयर राइफल में। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस रवि कुमार, क्या एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको कि इन्होंने इंफोसिस कंपनी, क्या इंफोसिस कंपनी के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इंफोसिस कंपनी के अध्यक्ष पद से क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही शानदार टीम के द्वारा बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन में आपको तैयारी की जाएगी, चाहे वो सीईटी हो, आरएस हो, एसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो। तो उसमें जब करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके आपको वीरेंद्र पुलिस सर पढ़ाएंगे, जो पुलिस में कार्यरत है अभी, वो आपको राजस्थान जीके पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि हम दिन प्रतिदिन जितना करंट बनेगा उतना पढ़ते जाएंगे। और इसमें जो जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो गई, जैसे खेल से संबंधित हो गया, कोई ट्रॉफी होगी जो स्टैटिक जीके से संबंधित है, जैसे ट्रॉफी होगी वो अलग टॉपिक बना के पढ़ लेंगे, और जो पुरस्कार है वो अलग पढ़ लेंगे, दिवस है, संचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित है वो भी हम अलग पढ़ लेंगे। अब हम राजस्थान के कुछ 5-10 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जो हम डेली करेंगे, और इनको आप लिखते रहना। इस तरह क्वेश्चनों का अंबार जुड़ता जाएगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। हम डेली के 5 क्वेश्चन करेंगे तो महीने कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास जुड़ते जाएंगे और आप इनको लिखते रहना। तो पहला क्वेश्चन है कि रूठी रानी चरित्र, राजस्थान इतिहास में रूठी रानी चरित्र रचना किसकी है? तो रूठी रानी चरित्र रचना मैं आपको बताना चाहूंगा केसरी सिंह बारठ की है, जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया बहुत ही फेमस करती है उनकी चेतावनी चुंगटिया रचना। पहले तो रूठी रानी थी, इसका मूल नाम था उमादेव। किसकी पत्नी थी ये? मारवाड़ राजा मालदेव की पत्नी थी। मालदेव का कार्य रूठी रानी चरित्र केसरी सिंह बारठ की रचना है। केसरी सिंह बारठ की रचना है। चेतावनी चुंगटिया इनकी फेमस रचना है, जो लॉर्ड कर्जन के दरबार में मेवाड़ नरेश फतेह सिंह को 1903 का जो लॉर्ड कर्जन दरबार था, वहां जाने से रोका गया था मेवाड़ नरेश फतेह सिंह को। रूठी रानी चरित्र है तो केसरी सिंह बारठ है, और रूठी रानी का मूल नाम क्या था? उमादेव था। क्या नाम था? उमादेव। मारवाड़ नरेश मालदेव की पत्नी थी। किसकी थी? मालदेव की पत्नी थी। और इसका जो काल है वो था 1531 से 6162। याद रखने के लिए 6162। तो मालदेव का कार्यकाल था वो 1531 से 62 था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, तो उसमें मारवाड़ नरेश मालदेव का पुत्र था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन भी अपना न्यायोचित हक मांगने आया था, ना कि अधीनता स्वीकार करने के लिए। क्या? अपना न्यायोचित हक मांगने के लिए आया था। तो उसमें जब उसने अपनी बात बनती नहीं देखी, तो उसने वो तुरंत नागौर दरबार छोड़कर चला जाता है, और वहां पे अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके जाता है। तो वो अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया जाता है? अपने पुत्र राय सिंह को। किसको? राय सिंह को नियुक्त करके जाता है। न कि ये बीकानेर का नरेश नहीं है, वो राय सिंह नहीं है, ये उसका किसका? रावचंद्र सेन का पुत्र है। किसका? रावचंद्र सेन का पुत्र है राय सिंह। राय सिंह को मुगल दरबार में, नागौर दरबार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चंद्रसेन चला जाता है। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का विस्मृत नायक या भूला बिसरा राजा कहा जाता है। किसको?
राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग या किला है जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे उसने झेले हैं? कौन सा किला है? भटनेर दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्ग भी माना जाता है राजस्थान का, क्या सबसे प्राचीन दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण वाला किला कहा जाता है इसको, क्या सर्वाधिक आक्रमण वाला किला है भटनेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459 में हुई। 1459 में हुई जोधपुर की स्थापना। और जोधपुर की मैं आपको एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 15 मई 1515 जेठ मास जोधान सुदी 11 वार शनि मंडियो गढ़ जोधान। क्या सुदी 11 वार शनि मंडियो गढ़ जोधान। तो एक दोहे के माध्यम से हमें डेट, तारीख, वार, तिथि सभी याद हो रहा है। 1459 में राव जोधा के द्वारा, इसके द्वारा राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई। राव जोधा के द्वारा जोधपुर दुर्ग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का राठौड़ वंश है, क्या मारवाड़ राठौड़ वंश कहां का है? मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको। मारवाड़ में है, बीकानेर में है, किशनगढ़ में किसका है? जो मोटा राजा उदय सिंह था ना, मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला। कौन? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह था, ये रामचंद्र सेन का बड़ा भाई था। इसने अधीनता स्वीकार की थी। और इसका काल क्या है? इसका काल 1581 से 83। 1581 से 83। 1583 की महत्वपूर्ण घटना याद बताता हूं मैं। 1583 में हुआ था दांतानी युद्ध। क्या हुआ था? दांतानी युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ नरेश उदय सिंह का पुत्र जगमाल मारा गया था। मेवाड़ नरेश उदय सिंह का पुत्र है जगमाल, और दांतानी युद्ध में 1583 में मारा गया था। तो मारवाड़ का हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे कि मारवाड़ का राठौड़ वंश है। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसका मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? मारवाड़ का राठौड़ वंश का मूल पुरुष, क्या मारवाड़ का राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष, मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? मूल पुरुष कहा जाता है राव सिंहा को। इसको राव सिंहा को कहा जाता है। तो साथियों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जुनून के साथ। आप इसी तरह पढ़ते रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। तो मिलेंगे कल साथियों, जय हिंद।